तो महाराष्ट्र की सत्ता में कमल खिलने की तैयारी जोरों पर। फडणवीस रिटर्न्स, बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है, लेकिन इस सब के बीच एक सवाल बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की सत्ता में इतिहास खुद को दोहराएगा। और यह सवाल इसलिए कि क्या बीजेपी के साथ शिवसेना आएगी। जी, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी। क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है महाराष्ट्र की सियासत में? इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है, राजनीति संभावनाओं का खेल, और ऐसे में शिवसेना बीजेपी के साथ आ सकती है क्या? नहीं, राजनीति संभावनाओं का खेल कहना तो बड़ी ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहारिक राजनीति, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। उद्धव ठाकरे और बीजेपी को नज़दीक आना होता तो ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार न बनती। अगर उद्धव ठाकरे और बीजेपी को नज़दीक आना होता, साथ आना होता फिर से, तो एकनाथ शिंदे का गुट बगावत न करता। बगावत के बाद भी जो उनकी मांग थी कि आप बीजेपी के साथ आ जाइए, अगर उद्धव ठाकरे आ गए होते तो इस समय सरकार होती। तो इसलिए ये कहना कि उद्धव ठाकरे से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी इस हद तक गई है, तो फिर उद्धव ठाकरे को जीवित करेगी राजनीतिक रूप से, ये ऐसा मुझे लगता नहीं। तो पहले तो सवाल ये होगा कि क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचा पाएंगे, क्या उस पर उनका कब्जा रहेगा, या एकनाथ शिंदे जो है असली शिवसेना बन जाएंगे। तो ये सवाल आने वाले दिनों में इनके जवाब मिलेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे और बीजेपी का साथ। लेकिन समीर चौगांवकर साहब, क्या शिवसेना की तरफ से आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिश की जाएगी? क्योंकि बार बार शिवसेना के नेताओं के अगर आप बयान सुने, खासतौर से जिसमें संजय राउत या फिर कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आए, दगाबाज, धोखेबाज, पीठ में खंजर घोंपने वाले, पूरा जो गुस्सा है शिवसेना का वो अपनों के खिलाफ है, अपने मतलब एकनाथ शिंदे गुट। क्या उनसे हिसाब बराबर करने के लिए बीजेपी की तरफ झुकाव शिवसेना का हो सकता है? उद्धव ठाकरे शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकते हैं? मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ रोमाना जी, कि सिर्फ बीजेपी शिवसेना ही नहीं कोशिश करेगी। मुझे लग रहा है इसमें राष्ट्रीय सेवा संघ की बड़ी भूमिका रहेगी। देखिए, संघ का मुख्यालय नागपुर में, महाराष्ट्र में है, और संघ और उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे के बहुत क्लोज संबंध रहे। दोनों हिंदुत्व की राजनीति करते रहे। जब संघ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था महाराष्ट्र में, तब उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, वह हिंदुत्व का झंडा हमेशा उठा रहे, और इसलिए वैचारिक रूप से संघ और बीजेपी इसके बहुत करीब है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव 2 साल के बाद होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की 48 सीटें बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने और बीजेपी ने सरकार साथ में नहीं बनाई, अब बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए भी ये सोचना होगा कि बिना शिवसेना के वो लोकसभा की 48 सीटों में चुनाव लड़के कैसे अपना सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगी, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव आप देखेंगे बीजेपी और शिवसेना ने साथ में लड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि जब लोकसभा में मोदी को फिर से 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाना है, तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य होगा। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक, अभी तो नहीं इनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन चुनाव के पहले मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी और शिवसेना साथ आ सकते हैं और मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। प्रदीप जी का इस पर रिएक्शन लेंगे। सर, 2022 में हम हैं, 2024 तैयारी शुरू सभी राजनीतिक दल कर चुके हैं, और ऐसे में खासतौर से बीजेपी 24/7 इलेक्शन मशीन के तौर पर जिस पार्टी की पहचान है, बीजेपी भी इस बात को समझती है कि संगठन के लिहाज से, कैडर के लिहाज से अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो शिवसेना का जिस तरीके का दबदबा, जिस तरीके का होल्ड, उसके मुकाबले एकनाथ शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे जिनके लिए कहा जाता है कि ठाणे तक ही उनका प्रभाव सीमित, तो फिर कहीं ना कहीं पलड़ा उद्धव ठाकरे की तरफ झुकेगा और साथ आने की संभावना यहां से बन सकती है। देखिए, एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि शिवसेना ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जिसकी वो ताकत नहीं है। बाला साहब ठाकरे के समय भी विद्रोह हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? विद्रोह कोई बड़ा नहीं हो पाया। आज उद्धव ठाकरे की जो स्थिति है, जिस तरह से वो एक तरह की याचना कर रहे थे कि हमारे परिवार हमारे दिल में रहते हैं, परिवार के हैं, लौट आइए, साथ बैठेंगे, किसी ने नहीं सुनी, एक विधायक लौट कर नहीं आया। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे गए, लड़ते हुए गए होते, भले हार जाते, लड़ते हुए गए होते, तो उसका मैसेज शिवसैनिकों में अलग जाता। जिस तरह से वो गए हैं, उसका मैसेज है कि वो सरेंडर करके गए हैं। तो
तो मुझे कोई संभावना नहीं पर लगती। सर ये भी तो एक दूसरी तरीका होता है बात, जाने का। कर्नाटक में भी हमने देखा था, बीएस येदियुरप्पा भी इसी अंदाज में गए थे, तो वो भी क्या सरेंडर मान लिया गया था? ये भी एक अंदाज है जाने का। नहीं, बीएस येदियुरप्पा असेंबली फेस करके गए थे, हाँ, वो भाषण देकर गए थे। देखिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 96 और 99 की। जो लीडर होता है वो आखिरी दम तक हर मौके का इंतजार करता जी। है अपने लोगों को मैसेज देने के लिए। जी। दूसरी बात, जहां तक बीजेपी और शिवसेना की महाराष्ट्र की बात है, पिछले चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 65% था। ठीक है। और ऐसे में अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी होती तो उसकी 160-65 सीटें आती। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।